अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमारी डिस्कशन हो रही थी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है, कहाँ, किस तरह से है, कौन-कौन सी शर्तें हैं, लेकिन हमने एक जगह पे आके ब्रेक लगा दी थी कि ये अपॉइंट कहाँ से होता है, ये किस तरह से आएगा, किस जगह से आएगा। तो इसके ऊपर कंपनीज एक्ट ने थोड़ी-सी गाइडेंस दी है और हमारे पास एक रेगुलेशन है जो एक्सप्लेन करती है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो कैसे आता है और उसकी जो क्या एलिजिबिलिटी है, कौन शख्स हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। बड़ा मज़े का पोर्शन है और रिसेंटली कुछ अरसे पहले ही सिलेबस में ऐड हुआ है, तो ये इससे ज़रा इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी-सी बढ़ भी जाती है। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उसको हम अपॉइंट करेंगे अंडर कोई भी लॉ, रूल, रेगुलेशन या कोड वगैरह है, जैसे कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, वो लिस्टेड कंपनियों पे कहते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करो। तो वो कह रहे हैं जिस भी लॉ की वजह से अगर हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे, तो कहाँ से करेंगे? शैल बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ डाटा बैंक कंटेनिंग नेम्स, एड्रेसेस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन हू आर एलिजिबल एंड विलिंग टू एक्ट एज़ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एक लिस्ट होगी पर्सन्स की, हम वहां से सिलेक्ट करेंगे। अब ये लिस्ट कहां से आएगी? एससीसीपी ने ना एक इनिशिएटिव लिया कुछ अर्से पहले। एससीसीपी ने कहा कि जी हम किसी ना किसी इंस्टीट्यूट को इजाजत देंगे कि वो अपनी एक वेबसाइट बनाए, यानी कि एक इंस्टीट्यूट होगा, वो अपनी एक वेबसाइट बनाएगा। उस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहां पे मुख्तलिफ लोग और उनकी प्रोफाइल आ रही होगी कि कौन कौन से लोग हैं, कितना तजर्बा रखते हैं, क्या एड्रेसेस हैं, क्या हिसाब किताब है। तो एससीसीपी ने ऑथराइज किया एक इंस्टीट्यूट को, एक इदारे को, कि आप आए, आप लोगों को अपने पास रजिस्टर करें, ऐसे लोगों को जो एलिजिबल हैं कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे कर सकते हैं। आप एक वेबसाइट पर उनका डाटा बनाएं, जिस भी लिस्टेड कंपनी या जिसको भी पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा, आपकी वेबसाइट पे आएगा, देखेगा कि वो बंदा उन्हें सूट करता है या नहीं करता, फिर उस बंदे को सिलेक्ट कर लेगा। इसका मतलब है कि जो शख्स, फॉर एग्जांपल मैं स्टेट बैंक का एक रिटायर्ड एम्प्लॉय हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ यार मैं रिटायर हो गया हूँ, क्या अभी मैं किसी काम आ सकता हूँ? हो सकता है कोई बैंक शैंक मुझे अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की लिस्ट में काउंट कर ले। तो दिस कैन हैपन कि मैं इस इंस्टीट्यूट के पास जाऊं, इस इंस्टीट्यूट को अपनी प्रोफाइल बताऊं, इनसे पूछूं आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि आप किस बंदे को एक ऐसा बंदा मानते हैं जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सके। ये मेरे से मेरा प्रोफाइल लें, अगर मैं एलिजिबल हूँ तालीमी एतबार से, तजर्बे के हिसाब से, तो ये वाली वेबसाइट मेरा डाटा उठा के अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले कर देंगे। अब अगर किसी बैंक ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चूज करना है, वो इनकी वेबसाइट पे आएंगे इस इदारे के, उस वेबसाइट पे बहुत सारे नामों में मेरा नाम नजर आएगा, वो मुझे नाम देखेंगे, मेरा तजर्बा देखेंगे, सोचेंगे हाँ ठीक है यार बंदा सही लग रहा है, मुझे अपॉइंट कर सकते हैं। ऐसे में इंस्टीट्यूट कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है इस बात की कि जो बंदा वहां पे वेबसाइट पे नजर आ रहा है वो इनके लिए इंडिपेंडेंट भी हो, बस उन्होंने अच्छे अच्छे बंदों की वहां लिस्ट दे दी है। लेकिन अगर वो बंदा इस कंपनी के लिए अच्छा ना निकला या इस कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंडिपेंडेंट ना हुआ, तो उस इंस्टीट्यूट की कोई जिम्मेदारी नहीं। तो तीन बातें आ गई। एससीसीपी एक इंस्टीट्यूट का क्या लेके आएगा, वो इंस्टीट्यूट एक वेबसाइट बनाएगी और फिर कंपनी उस वेबसाइट से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शॉर्टलिस्ट करके और उनका इलेक्शन करवाएगी। इट शेल बी मेंटेन्ड, वो जो डाटा बैंक है ना, ये डाटा बैंक जिसको मैं वेबसाइट कह रहा हूँ ना, ये डाटा बैंक शेल बी मेंटेन बाय एनी इंस्टीट्यूट, बॉडी और एसोसिएशन एज नोटिफाइड बाय एससीसीपी। एससीसीपी ने जिसको कह दिया ना भाई आप ये चीजें मेंटेन करेंगे, वो इस चीज को मेंटेन कर रहा होगा। ऐसा इदारा जिसके पास ऐसा एक्सपीरियंस है, जो इस तरह की टेक्निकल चीजें चला सकते हैं, जिनको वेबसाइट चलाने का और इस तरह के सारे काम करने का तजर्बा है, वो इस तरह से कर रहे होंगे और अपनी वेबसाइट पे फॉर यूज बाय द कंपनी ये चीज अवेलेबल कर देंगे। अब ऐसे में कंपनी जो है, कोई भी अगर पर्सन सिलेक्ट करती है डाटा बैंक से, तो दैट द जिम्मेदारी लाइज विद कंपनी या गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट या कंपनी में से कोई भी बंदा वहां से एक बंदे को सिलेक्ट करता है, तो सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है कि वो बंदा सही सिलेक्ट हुआ या नहीं हुआ। अब ऐसे में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का मैनर, प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन इस डाटा बैंक में किस तरह से होगी, कौन सी क्वालिफिकेशन होगी, बाकी रिक्वायरमेंट होने का एससीसीपी बता देगी। एससीसीपी ने बता दिया और हमारे सिलेबस में भी शामिल है। क्या बताया? कंपनीज मैनर एंड सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेगुलेशन 2018। इस रेगुलेशन में उन्होंने क्राइटेरिया बताया है, तरीका बताया है कि आप एक अच्छा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो कैसे सिलेक्ट करेंगे, उसका क्या क्राइटेरिया है, वगैरह वगैरह। इस रेगुलेशन का कुछ पोर्शन जो हमारे सिलेबस में हम उसके ऊपर बात करते हैं। ये रिक्वायरमेंट्स एससीसीपी अगर चाहे तो कुछ अरसे के लिए रिलैक्स कर सकता है, लेकिन एससीसीपी जब कह देगा कि भाई ये इदारा और इस इदारे के अंदर से ये सारी चीजें आएंगी, तो फिर उस इदारे के जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, हमें उनमें से अपना कोई अच्छा बंदा चूज करना होगा। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस ला चुके हैं जिसके मुताबिक सारा काम होगा। तो थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। तो अभी तक सबसे पहला स्टेप ये था कि हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर समझ आ गया।
नंबर 2 में समझ आ गया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहाँ से आएगा, एक डाटा बैंक मेंटेन किया जाएगा, गवर्नमेंट एसईसीपी ऑथराइज कर सकती है एक इंस्टीट्यूट को, वो इंस्टीट्यूट एक वेबसाइट बनाएगा, उस वेबसाइट पे लोगों को लेके आएगा, लोग जो एलिजिबल लोग समझते होंगे अपने आप को, वो इदारे के पास जाते होंगे, उस इंस्टीट्यूट के पास, उसको कहते होंगे हमारी प्रोफाइल वेबसाइट पे डाल दें, अगर उन्हें लगेगा इस बंदे की अच्छी प्रोफाइल है, क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है, वो अपनी वेबसाइट पे डाल देंगे। अब जिस कंपनी ने या गवर्नमेंट ने अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, वो उस वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से एक अच्छा बंदा चूज करेंगे और उस अच्छे बंदे को अपॉइंट कर लेंगे। लेकिन अपॉइंट करते वक्त सारी जिम्मेदारी कंपनी को लेनी होगी। इन्होंने तो अच्छे बंदे को लिस्ट में डाल दिया, लेकिन क्या वो हमारे लिए इंडिपेंडेंट है या नहीं है, बाकी सारी चीजें, ये सारी जिम्मेदारी हमें देखनी होगी। तो यहाँ तक ये सारी हम लोगों ने डिस्कशन की, एक प्रीएम्बल क्रिएट कर लिया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि रेगुलेशन में से कौन कौन सी चीजें हमारे लिए काम की देखने वाली हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। लें जी, अब हम कंपनीज मैनर एंड सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेगुलेशन 2018 के अंदर एंटर हो चुके हैं। ये रेगुलेशन हमें बताएंगी कि कौन से लोग हैं जो एलिजिबल हैं, इंस्टीट्यूट की क्या जिम्मेदारी है इस डाटा बैंक वगैरह को लेके। थोड़ा सा इस पर बात करते हैं, कौन से लोग एलिजिबल हैं। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा नाम इस वेबसाइट पर डल जाए तो मेरे अंदर क्या खसूसियात होनी चाहिए, देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने ये दो में से अल्टरनेट ऑप्शन दी। या तो मैं एक ऐसा शख्स हूं जिसके पास 15 साल का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है उन फील्ड्स में जिनका ऊपर जिक्र किया गया है। तो अगर मेरे पास 15 एक साल का तजर्बा है एक खास रेलेवेंट फील्ड में, फिर तालीम शालीम और बाकी चीजें मेरी बहुत ज्यादा नहीं देखी जाएंगी। मुझे मेरे तजर्बे की बुनियाद पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए मैं एलिजिबल बन सकता हूँ। इस पोर्टल पे, इनके वेबसाइट पे, उस डाटा बैंक में मैं एंटर हो सकता हूँ। लेकिन अगर ये 15 साल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपके पास दूसरी ऑप्शन है, कुछ तालीम और कुछ तजर्बा। वो क्या है? एक ऐसा शख्स जो कि या तो ग्रेजुएट डिग्री रखता हो एक यूनिवर्सिटी से जो एचईसी रिकॉग्नाइज्ड है, या मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी हो। तो या आप जो है वो ग्रेजुएट डिग्री रखते हो एक यूनिवर्सिटी से जो रिकॉग्नाइज है एचईसी की तरफ से, या आप एक प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हो। अब ये प्रोफेशनल बॉडी क्या होती है, थोड़ा सा नीचे इसके ऊपर बात करते हैं। ये नॉर्मली हम आईकैप, आईसीएमएपी, एसीसीए, इस तरह के इदारे जो कि अपने प्रोफेशन के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोफेशनल बॉडी काउंट होते हैं। मैं अकाउंटिंग प्रोफेशन में बात कर रहा हूँ, वो किसी भी फील्ड की कोई भी प्रोफेशनल बॉडी हो सकती है। तो या तो प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हो, या एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो जिसके पास ग्रेजुएट डिग्री हो या प्रोफेशनल मेंबर हो, एंड हैज एटलीस्ट 5 years ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन वन और मोर ऑफ द फील्ड्स। कौन कौन सी फील्ड में तजर्बा? इसका मतलब है कि या तो यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हो या एक प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर हो, और इनमें से जो भी हो उसके पास कम से कम 5 साल का तजर्बा हो। कौन कौन सी फील्ड्स में? उन्होंने कहा फाइनेंस का हो, लॉ का हो, मैनेजमेंट का हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, रिसर्च हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, टेक्निकल ऑपरेशन हो, या कोई भी और डिसिप्लिन जो उस कंपनी से रिलेटेड हो सकता है वो कंपनी हॉस्पिटल चलाती हो तो शायद हम कहें या उसके पास डॉक्टरी का एक्सपीरियंस हो, उसके पास ये तजर्बा हो, उसके पास वो तजर्बा हो। तो कोई भी रेलेवेंट या इनमें से कोई तजर्बा 5 साल का हो, एंड आप ग्रेजुएट हैं या आप प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हैं। तो प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर या ग्रेजुएट प्लस 5 साल तजर्बा। फर्ज करें तालीम शालीम नहीं है, ओके, एक बंदा है जो कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसके पास तजर्बा है, इदारे चलाने का तजर्बा है। अगर 15 साल का तजर्बा है तो वो एलिजिबल हो जाएगा। तो इन दो में से कोई भी एक काम हो सकता है, तालीम प्लस 5 साल तजर्बा, या तालीम को इग्नोर करके 15 साल का तजर्बा। देन वो शख्स विलिंग भी हो कि मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, तो वो मतलब तैयार हो कि हाँ भाई वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है, और वो कंफर्म करे अपॉइंटमेंट के वक्त कि वो अपना रीजनेबल टाइम डिवोट करेगा कंपनी के अफेयर्स को, कंपनी के मामला देखने के लिए, अपना स्टीवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी की गवर्नेंस, कंपनी को चलाना, कंपनी की बागडोर संभालना है। तो हो सकता है कि एक बंदा टेक्निकल बहुत हो सकता है उस पैनल में भी आ रहा हो, लेकिन जिस वक्त हम उससे रब्ता करें उन दिनों उसके घर में कोई शादी हो और वो अगले 5-6 महीने तक उन जिम्मेदारियों में इतना फंसा हुआ हो कि वो कंपनी के मामलात की तरफ नहीं देख सकता। तो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट वो बताए कि क्या वो इस वक्त कंपनी को वो ड्यू टाइम दे सकेगा जिसके लिए हम उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना रहे हैं। तो ये उसको बताना होगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने मीटिंग्स अटेंड करनी है, ये मीटिंग अटेंड करने की फीस लेगा, आने जाने का खर्चा पानी अगर इसका होगा, इसके अलावा इसका कंपनी से कोई इंटरेस्ट नहीं। और वो भी फीस इसलिए ले रहा है कि इसने आके बड़ी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की है, तो इसका कंपनी से किसी किस्म का कनेक्शन नहीं होता। तो ये बड़ा अच्छा बंदा होता है जो हमारे लिए बड़ा जरूरी होता है। ये प्रोफेशनल बॉडी से क्या मुराद है?
प्रोफेशनल बॉडी या तो ये पाकिस्तान में स्टेब्लिश हुई हो, गवर्न अंडर स्पेशल एनैक्टमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, जैसे आईकैप है। गवर्नमेंट ने आईकैप का एक ऑर्डिनेंस बनाया और उसके तहत आईकैप इदारा बनाया, तो आईकैप इसी तरह से इंजीनियरिंग में इस तरह का कोई इदारा हो सकता है, मेडिकल में हो सकता है। हमारी फील्ड चूंकि अकाउंटेंसी है तो मैं आईकैप की एग्जांपल दे रहा हूँ। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अंदर बनाया हुआ कोई ऐसा इदारा जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर चल रहा हो, जिसको एक नेशनल लेवल की काउंसिल चला रही हो और उसमें मिनिमम क्राइटेरिया हो एग्जामिनेशन का और मेंबरशिप देने का। जैसे आईकैप में एक काउंसिल से चला रही होती है, उनका क्राइटेरिया होता है कि लोग आएंगे, इम्तिहान देंगे, इम्तिहान देने के बाद मेंबर बनेंगे। तो अगर इस तरह का कोई ना कोई उनका मामला है तो वो प्रोफेशनल बॉडी है, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं। और स्टेब्लिश आउटसाइड पाकिस्तान एंड स्टेब्लिश अंडर स्पेशल एनैक्टमेंट इन दैट कंट्री, जिस जगह की बात हो रही है, और मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बॉडी रेलेवेंट उस फील्ड के लिए। अब इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं ACCA या इस तरह की कोई बॉडी, ICA में सॉरी सीमा या ICAW, जो कि फॉरेन इस तरह की प्रोफेशनल बॉडी की मेंबर हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी इदारा जो पाकिस्तानी किसी लॉ के तहत सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे चल रहा हो, और एक ऐसा इदारा जिसकी अपनी डिग्री शिग्री हो, जिसका अपना एक सिस्टम हो, एग्जामिनेशन का अपना एक निजाम हो, या तो उसका मेंबर हो या पाकिस्तान से बाहर के किसी ऐसे इदारे का जो अपने मुल्क में इस तरह के किसी सेटअप के साथ रजिस्टर है और किसी इंटरनेशनल इदारे के साथ उसकी एफिलिएशन है, जैसे आईफेक का मेंबर। तो ये कहलाएगी प्रोफेशनल बॉडी। हमारी फील्ड में इसकी एग्जांपल पाकिस्तान में आईकैप, ICMAP, और मुल्क से बाहर ACC, ICW इस तरह से हो सकता है। और किसी और फील्ड में इसमें डॉक्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर, इंजीनियरिंग से, लीजिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, कोई भी रेलेवेंट फील्ड की जो भी प्रोफेशन से लिंक बॉडी है वो हो सकती है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि कौन सा बंदा है जो एलिजिबल है, जो यहाँ पे अपॉइंट हो सकता है, एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ सकता है। अब इससे आगे चल के देखते हैं कि इस इदारे की क्या जिम्मेदारी है, वो जो इंस्टीट्यूट है उसकी क्या जिम्मेदारी है। इंस्टीट्यूट ने अगेन इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं। डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम एक कॉन्सेप्ट होता है कि गवर्नमेंट ने रूल्स में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रेगुलेशन में कहा है कि डायरेक्टर्स की जिम्मे है कि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी है ताकि वो कंपनी को सही से चला सकें। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने के बाद या इलेक्ट होने के बाद शेल कंप्लीट डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, या तो डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे जो बाकी डायरेक्टर्स के ऊपर भी शर्त है, या अगर वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे या वो अपनी फील्ड के बहुत चैंपियन है तो वो एग्जाम्पशन ले सकते हैं SECP से, जो भी लिस्टेड कंपनी की कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट है अपॉइंटमेंट के 12 महीने में। तो अपॉइंटमेंट के 12 महीने में या तो डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट कर लें जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस ने बताई है, या अगर वो कंप्लीट नहीं भी करते और वो समझते हैं कि वो उससे ज्यादा सियाने हैं और उनको चीजें आती हैं, तो उसमें एग्जाम्पशन का भी क्राइटेरिया, उनसे एग्जाम्पशन ले लें, तो फिर ये शख्स हमारे पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे आ सकेगा। अब इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। हमने कहा जो इंस्टीट्यूट है, कौन सा इंस्टीट्यूट, जो वेबसाइट बना के चला रहा है। पहली बात ये है कि ये इंस्टीट्यूट टेक्निकली साउंड होना चाहिए कि एक वेबसाइट और इसके सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मामला को देख सके। ये किस तरह का इदारा हो जो HR के साथ, ह्यूमन रिसोर्स के साथ उसको अच्छा डील करना आता हो। ये इंस्टीट्यूट क्या करेगा, प्लेस द इंफॉर्मेशन ऑन प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन इन डाटा बैंक, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी एंड डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रेलेवेंट डिटेल ऑन वेबसाइट। अपनी वेबसाइट पे लिख देगा कि हमारा मेंबर बनने के लिए क्या शर्त है, हमारी वेबसाइट पे अपने नाम का इंदराज के लिए क्या फीस है, आपको क्या रिक्वायरमेंट है, कम से कम कितनी तालीम वगैरह। अब मैं अगर चाहता हूँ कि मेरा नाम इनकी वेबसाइट पे आए तो पहले इनकी वेबसाइट पे क्राइटेरिया दिया हुआ होगा, जिसको देखूंगा कि क्या मैं इनके क्राइटेरिया को फुलफिल करता हूँ। ये इंश्योर करेंगे कि इंफॉर्मेशन जो है वो ऐसे फॉर्मेट में हो जो इजीली एक्सेसिबल और डाउनलोडेबल हो, एप्लीकेंट्स आराम से चीजें डाउनलोड कर लें और समझ सकें इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। ये कुछ नेसेसरी मेजर्स, कंडीशंस और प्रोसीजर्स रख सकते हैं कि किस बंदे को इंक्लूड करना है लिस्ट में, किसको नहीं करना, और किसको लिस्ट में रखना है और किसको कुछ अरसे बाद निकाल देना उस लिस्ट में से। तो किसको इंक्लूड करना है, किसको रिटेन करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, ये टोटल डिस्क्रिप्शन इस इदारे के पास है। ये फीस भी रख सकते हैं SECP की अप्रूवल से कि जो इंडिविजुअल चाहता है कि मेरा नाम डाटा बैंक में, उसको कहें अच्छा ठीक है जी हम आपको सालाना फर्ज करें 5,000 चार्ज करेंगे, तो ये इस तरह की फीस अगर SECP इनको इजाजत दे तो ये रख सकते हैं। और वो सारा कुछ, हर वो शख्स जिसका नाम इस लिस्ट में डाटा बैंक में इंक्लूडेड है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो अपना डाटा एक्यूरेट, एडुकेट और कंप्लीट दे, कोई धोखा ना करे, कोई बेईमानी ना करे, उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो सच्ची हो। इंस्टीट्यूट बेसिक तहकीक करेगा लेकिन असल जिम्मेदारी उस इंडिविजुअल पे है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं अपना नाम डलवाऊं तो मुझे ये वहां पे एक्यूरेट, अप टू डेट और सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी।
भाई देखिए ना, मैं भी तो एक मजे का रिटायरमेंट प्लान बना सकता हूँ कि ठीक है जी, बहैसियत टीचर जी बड़ा सर्व कर लिया, कॉर्पोरेट लॉ का मेरे पास एक अच्छा नॉलेज है और एक अच्छा एक्सपीरियंस है, इतने अरसे का सारा कुछ है, तो मैं इस नॉलेज का, इस एक्सपीरियंस का फायदा उठाऊं और कंपनी को एडवाइजर बन जाऊं। तो मैं जाऊँ इस वेबसाइट वालों को इनकी रिक्वायरमेंट देखूं, डाउनलोड करूं, इसके फॉर्मेट पे अप्लाई कर दूं इनकी वेबसाइट पे, तो हो सकता है मैं साल का 5,000 टाइप की कोई फीस भी इन्हें दे दूं कि ठीक है जी, आपके पैनल पे मौजूद हूँ, तो पाकिस्तान की सैकड़ों कंपनियों में से जिसको भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कॉर्पोरेट लॉ की फील्ड में चाहिए होगा, वो देखेंगे तो मेरा प्रोफाइल नजर आएगा। अगर मैं उन्हें अच्छा लगा तो मुझे अपॉइंट कर लें तो अच्छा है। साल में कोई 3-4 कंपनियों का, अगर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ, मैं वहां जाता हूँ, साल में 3-4 दफा उनकी मीटिंग होती है, तो मैं साल में 10-12 मीटिंग अटेंड कर लूंगा, हर मीटिंग का 50-1,000 रुपया चार्जेस ले लिए, और आना जाना कंपनी के जिम्मे हो गया, थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल गया, थोड़ा सा फेसबुक पे तस्वीरें लगा ली सेल्फी लेके कि भाई मैं फलाना कॉर्पोरेट मीटिंग में गया, ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो ये एक बड़ा मजे का सिस्टम है कि जो इंटेलेक्चुअल माइंड्स हैं, जो सीनियर हैं, समझदार हैं और जिनका कंपनी से ज्यादा लगाव नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उनको कंपनी के बोर्ड पे एक टेक्निकल एडवाइजर के तौर पे बुलाया जाए, आए अपनी टेक्निकल एडवाइस दें और चले जाएं। लेकिन ये ज़हन में रहे कि कंपनी जब भी इस वेबसाइट से बंदे को सिलेक्ट करेगी तो कंपनी को खुद जिम्मेदारी लेनी होगी कि जो बंदा हम सिलेक्ट करें वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। यानी कि यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि ये कंपनी की जिम्मेदारी है, कंपनी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सरसाइजिंग इट्स ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर सेलेक्टिंग एन इंडिविजुअल फ्रॉम डाटा बैंक। डाटा बैंक से बंदा उठाने से पहले सवाबदीद कंपनी की है, अच्छी तरह से देख ले जो बंदा हम उठा रहे हैं वो सही है या नहीं। Company shall require such individual to submit an undertaking on a non-judicial stamp paper that he/she meet the requirement of the regulation and फलाना। ऐसे में जिस इंडिविजुअल को कंपनी बुलाएगी कि अच्छा जी हम आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो उस इंडिविजुअल से खुद भी पूछेंगे कि भाई हमारी ये शर्तें हैं, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की शर्तें हैं, तुम बताओ तुम इन शर्तों पे पूरा उतरते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा कोई मसला है। तो इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी नहीं है, उसने सिर्फ आपको एक अच्छा कैंडिडेट अवेलेबल किया, कैंडिडेट उन कंपनी को फिट है या नहीं है वो कंपनी वालों ने देखना है। देन इंस्टीट्यूट, वो जो जिसने वेबसाइट चलाई हुई है, अपनी वेबसाइट पे फॉलोइंग डिस्क्लेमर जरूर पेस्ट करेगी, ये बात लिखी होगी वहां पे, ताकि हर आने वाले को, हर कंपनी को जो वहां से बंदा चूज कर रही है उसको पता लग जाए कि ये इंस्टीट्यूट जिम्मेदारी नहीं ले रहा। क्या लिखा होगा? It is the responsibility of every person appointing independent director to exercise due diligence in terms of requirement of act or applicable law for the purpose of selecting a person। वो कंपनी जो हमारे पास से एक बंदे को सिलेक्ट कर रही है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि देखे कि वो बंदा उनको सूट करता है या नहीं करता। इंक्लूजन इन डाटा बैंक डज नॉट गारंटी सिलेक्शन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हमारी वेबसाइट पे इसका नाम आ जाना हरगिज गारंटी नहीं है कि ये आपकी कंपनी में भी इंडिपेंडेंट होगा। Institute shall neither guarantee nor make any representation regarding the accuracy and or reliability of information। हमने इंफॉर्मेशन, इंस्टीट्यूट कहेगा हमने इंफॉर्मेशन आपकी सहूलत के लिए दी है, लेकिन हम कोई गारंटी नहीं देते। अगर एक बंदे ने झूठ बोला और हमसे भी झूठ बोला है, हम उसकी झूठ की जिम्मेदारी नहीं ले रहे। हमने बंदा रख दिया वहां पे, उसकी इंफॉर्मेशन रख दी, आप बंदे से मिलो, देखो जो उसने लिखा है वहां पे क्या वो सही है या नहीं, अगर आपको ठीक लगे आप उसको सिलेक्ट कर लो, हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं है। Institute shall not be responsible for any contravention of any law committed by any company or its director by the reason of the fact that person appointed by company as independent director was selected from the data bank। अगर उस इंस्टीट्यूट के बनाए हुए डाटा बैंक में से एक बंदा सेलेक्ट किया गया है, तो हरगिज इसका ये मतलब नहीं है कि उन बेचारों पे जिम्मेदारी आ गई कि वही एक्यूरेसी का ख्याल रखें, वही देखें कि बेईमानी ना हो। सिर्फ इनका मकसद लोगों को फैसिलिटेट करना था, हमने फैसिलिटेट कर दिया है, हम किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। बंदा झूठ बोले, आप झूठ बोलो, आपने कंपनी लॉ फॉलो नहीं किया, बंदे ने फॉलो नहीं किया, हम सिर्फ एक मीडियम बने थे। एक वेबसाइट पे आपको एक बंदा शॉर्ट लिस्ट करने में आसान कर दिया, जो आप पूरे पाकिस्तान में ढूंढते, हमारे पास 6 बंदों का प्रोफाइल आपको मिल गया। उन 6 में से कौन सा आपको अच्छा है, कौन सा सच्चा है, कौन सा झूठा, किसको अपॉइंट करें किसको नहीं करना, वो आपकी मर्जी, हमारा काम खत्म। तो ये चीजें उस की वेबसाइट पे डिस्क्लेमर के तौर पे आनी चाहिए। तो दीज वर द रेगुलेशंस जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर जो है वो हमारी एक डिस्कशन होती है कि उसकी सिलेक्शन के वक्त ये रेगुलेशंस है ये हमें कहाँ मदद करेंगी। तो इंशाल्लाह ताला किसी और लेक्चर में दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।